हल जोतने से और आज तक हमेशा हम इस खेत में भूखे रहे हैं कि दूर की खेत है, खाने के चक्कर में इतने नहीं पड़ते थे। टाइम 3 बज गई है और हम फिर से आ गए हैं अपने धान वाली खेत में। और इस टाइम मैं दीदी को भी साथ लेके आई हूँ कि आप जा रखी तो मो मदद। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग में और मधमेश्वर घाटी के मनसोना मार्केट से। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 6:30 बजे से। और मेरी तैयारी है आज अपने घर रांची की ओर जाने की। वहाँ पे हमारा जो धान की खेती है वो धान की लवाई करने का टाइम आ गया है, तो मैं वही खेती का काम करने के लिए जा रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और हल्की हल्की धूप लगी हुई है इस साइड, और इस साइड तो बादल आना शुरू हो गए हैं। नीचे पेड़ों के बीच से बादल आना शुरू हो गए हैं। मौसम का भरोसा नहीं, रात को भी पूरी बारिश रही, अब दिन का पता नहीं। जा तो लवाई के लिए रही हूँ पर भरोसा नहीं मौसम का। अभी जो इधर बादल लगे हुए हैं ना, तो वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कुछ बादल रास्ता भटक गए होंगे। यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, तो इतना सा यहाँ पे लगे हुए हैं, बाकी वहाँ पे भी इतना सा ऐसा लग रहा है। लग नहीं रहा कि ये बादल है, ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आग जला रखी है और उसका धुआं निकल रहा है। इतने से बादल यहाँ पे छूट रखे हैं। और ऐसे ही यहाँ पेड़ के बीच जो दिख रहे हैं कुछ वहाँ पे, बाकी इधर सारे बादल, इधर पानी, मेरे को लग रहा है पानी ही इकट्ठा कर रहे हैं ये बेचारे। तो चलो जी, आ गई हूँ मैं भी अपने खेत तक। और खेत आई हूँ मैं रांची वाली खेत में। मैंने सोचा एक बार घर क्या जाना है, यहीं से खेत का काम कर लेते हैं। जब मैं खेत पे आई ना, तो खेत पे आके मेरे एकदम सांसें थम सी गई हैं। यहाँ की हालत इतनी बुरी हो रखी है। ये है हमारी मेहनत। उस टाइम पे धूप हो या वो बारिश हो, कुछ भी हो, सब चीज़ सह लेते हैं हम। और लास्ट में हमें क्या मिलता है? ये मिलता है, ये हो रखा है। ये तो अभी जंगोरा वाली साइड है, ताकि धान वाला साइड का भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारी मेहनत का लास्ट में हमें क्या मिलता है। ये मिलता है पहाड़ों की हमारी मेहनत जो होती है। मेहनत तो पूरी होती है, लेकिन रिजल्ट ये होता है हमारा। ये रिजल्ट रहता है हमारा। पूरा सड़ रखा है, नीचे पूरा खराब हो रखा है। धान तो कहाँ, पर जो ये इसका डंठल होता है घास, ये पराल भी हमारे काम नहीं आ पाया। ये देखो, ये जैसे बिस्तर लगा रखे होंगे। तो मैं ऐसे में इंसान करे तो करे क्या, ये मेहनत है हमारी। और जिस टाइम पे हमने यहाँ गुड़ाई निराई करी ना, उस टाइम पे इतना खरपतवार हो रखा था यहाँ पे, इतना हमने और तो और खाना भी नहीं खाया इस चक्कर में। ये कर रखा है जंगली जानवरों ने। पूरा इसको देख के ये हो रहा कि अब कहाँ से शुरू करें इसको। अब काटना तो इसको है ही, पर कहाँ से शुरू करें काटने के लिए।
हर जगह यही हो रखा है। धान को ना काटने का अंदाजा ही नहीं आ रहा, कहाँ से इसका जो जड़ है ना, तो वो जड़ ही नहीं मिल रही कि कहाँ से इसको शुरू करूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने इतना जो काटा है ना, तो इतने पे मेरे को कम से कम 2 घंटे लग गए होंगे इतना काटने में। अगर ऐसा सही सा होता ना, खड़ा होता, बिल्कुल भी ऐसा टूटा नहीं होता और ऐसा सुअर ने ऐसा नहीं कर रखा होता, तो अब तक तो मैं पूरा इसको काट के और इसकी थुपड़ी लगा के, कौनकी लगा के घर भी चली जाती। पर मेरे को लग रहा है 2 दिन लगेंगे मेरे को, और पूरी ऐसी बुरी स्थिति कर रखी है कि इसका जड़ ही नहीं मिल रहा मेरे को कहाँ से। अगर एक तरफ भी होता ना, तो एक तरफ का ढलान भी होता, तो तब भी काटने में इतनी दिक्कत नहीं होती। पर ऐसे जिसको गढ़वाली में बोलते हैं ना कि द्वार तैयार से करी ऊपर रिंग रटुए, द्वार तैयार से घटे चले रिंग आयु तमने में आप हतू नहीं वो। हल जोतने से और आज तक हमेशा हम इस खेत में भूखे रहे हैं कि दूर की खेत है, खाने के चक्कर में इतने नहीं पड़ते थे। आप अभी भी मेरा चैनल पे ब्लॉग पड़े हुए हैं इस खेत के, पर क्या करें, लास्ट में क्या मिलता है हमें, ये मिलता है जिसपे कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट में ये मिलता है हमको रिजल्ट। फर्स्ट में सबसे पहले तो सुअर आता, ये सॉरी चूहा आता है, चूहा काटता है। चूहे के काटने में जो बच जाता है वो बंदर आते हैं, बंदर के खाने में और तोड़ने में जो बचता है वो सुअर आ जाता है। तब सुअर के खाने के बाद जो बचेगा वो हमारा होता है, तो यानी मालिक कोई और है, हम तो नौकर हैं यहाँ के। तो भूखे हमेशा नौकर ही रहते। अब मेरे को आज भी ना भूख लगने लग गई है फिर से, पर जब तक खेती का काम पूरा ना होगा तब तक कर भी क्या सकते हैं। आप कुछ नहीं है इसको, आप देख सकते हैं एक भी बीज नहीं रहा, बस एक ही रहा, कुछ है ही नहीं। ऐसा हो रखा है, इसकी मुरली और इसकी पुछड़ी एक हो रखी है। सारा दिरमान छोड़ जर गोड़ गोड़ गाड़ में से बड़ा बड़ा ये देखो टिवानी बात में ना जोए पर जोड़ो फजोने पर जोड़ो को जब साटी छोने घास तो कौन क्या आयो आया करो। अब कटाई का काम तो पूरा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन बारिश भी आने लग गई है, बूंदाबांदी होने लग गई है, तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ी देर में तेज बारिश आ सकती है। तो इससे पहले मैं इसका थुपड़ी लगा दूंगी, इसका पनकी लगा देती हूँ पहले।
अभी जितना मैंने धान की कटाई करी थी उसकी मैंने पीछे कनकी लगा दी है, ये थुपड़ी लगा दी है। और बाकी अभी अब इस साइड रह गई है लवाई करने के लिए। तो मेरे से भी अभी भूख पे कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। और ऐसे भूख प्यास यहाँ पे बर्दाश्त करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। धान का तो पूरा बर्बाद कर रखा है जंगली जानवरों ने। तो मैं भी पहले दीदी के घर चलती हूँ, खाना खा के ही आऊँगी। बारिश भी हल्की हल्की बारिश तो लग ही रही है। अगर शाम के टाइम पे मौसम सही रहा तो शाम के टाइम पे आऊँगी, और अगर ज़्यादा बारिश हुई तो देखते हैं अब जो भी होगा। अकेले मेरे खेत का ये ऐसी बुरी स्थिति नहीं है, जो पास वाली खेत है तो उन दीदी लोगों के खेत के भी यही हाल कर रखे हैं। और यहाँ का तो समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ क्या करूँ मैं। धान का तो मैंने जैसे तैसे करके कर ही लूँगी इकट्ठा, लेकिन जो झंगोरे की इधर की वो है छोड़, जो साइड किनारे में झंगोरा बो रखा है तो उसकी भी ऐसी स्थिति है। इसमें तो कैसे निकालूं मैं, भगवान। बंदर दादा ऐसे बैठ रखे हैं। तो इनका तो अड्डा ही इस पेड़ पे है, एक और भी उस पे बैठ रखा है। तो उनको तो और भी नज़दीक हो गया कि बसेरे के लिए पेड़ पे चढ़ो और खाने के लिए यहाँ पे आओ। ये पता वही बंदर है जो मैं परसों देखा था, इसके नाक पे भी वही है फिर से। ये परसों वाला है जिसको नाक पे कुछ था अंगुली टाइप का। अरे अंगुली टाइप नहीं, उसकी नाक ही कटी रखी है साइड की, उसके ना बीच में से नाक का फिर उसमें ही। ये बाबा, अरे वो और बंदरों पे भी काटने को जा रहे हैं। और जब किस्मत चारों तरफ से रुलाती है ना तो ऐसे रुलाती है। चप्पल टूट गया। धान ने तो खोपड़ी ख़राब कर ही रखी थी, लेकिन ऊपर से चप्पल ने भी खोपड़ी ख़राब कर दी। ये भी निकल गया तो क्या पहनूं अब। उर्मी कल इसी वाली दीदी के घर में आई है, तो उर्मी का रिएक्शन देखेंगे आज। क्या कर रही है उर्मी और क्या इसका रिएक्शन रहता है मेरे लिए। बाप रे, दीदी घास पोका था ना, घास वो घास को दान घास आई मुझे दीवार में नीचे दीदी की भी सीटें आने लग गई। अच्छा हुआ मेरे को भूख लगा। ये बाबा, और ये वाला घास की पुल्ली लेके आई हूँ दीदी को। इसमें मेरी दथड़ी भी थी, दथड़ी पथड़ी कहाँ गई मैं। तो ये रे हमारे उर्मी ने मेरे को नहीं पहचाना, बल है ना, पहचानने की कोशिश कर रही है उर्मी। ये तो बिल्कुल अजनबी बनी है। ये यार में चलो आज ना आवाज आन में मामा छ, आवाज आन में मामा छ। लो पहले यो को हो मर से मामा। ये बाबा अब आए मम्मी बाजे क्या पति होते हैं फेन बोली तो में हमारे गर्मी और 8 एवल में त्या मामा ता पानी के बे क्या ने क्या मामा। टाइम 3 बज गई है और हम फिर से आ गए हैं अपने धान वाली खेत में। और इस टाइम मैं दीदी को भी साथ लेके आई हूँ। और ऊपर वाली खेत हमारी मैं ससुर लोगों की, जो कि मैं ससुर जी ने धान की मनाई करके कटाई करके मनाई करके इतना हुआ है। मैं ससुर जी का दिखाना, मैं ससुर जी बिलोजा पीस पता हो रही नहीं दोत्या। तो कपड़े पे सोचो कितना धान हुआ होगा यहाँ पे। तो मैं ससुर जी का तो उतना भी हुआ, पर जो मैंने थुपड़ी लगा रखी है यहाँ पे, इसका रिजल्ट भी 3 दिन में आ जाएगा कि इस पे कितना हो सकता है। हैं? तो अभी वहाँ पे थोड़ा सी मंडाई करने के लिए रखा है ना वहाँ पे, तो अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है।
इस खेत का काम भी निपट गया है और ये निपटा है ठीक 5:30 बजे। और इस टाइम थोड़ा सी जो झंगोरे की लवाई करी है उसमें मदद करी है मैं सासू जी ने। चलो जी, मेरी भी हो गई है तैयारी और आधी रास्ते तक तो मैं पहुंची गई हूँ अपने कट्टे के साथ। और कट्टे में रखा है मैंने झंगोरा। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगती है तो एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। और आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।